तो ड्रैगन बॉल के 15वें एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम गोकू को देखते हैं कि वो मास्टर रोशी को खुश करने के लिए उनके साथ डेट पर जाने के लिए कई सारी लेडीज को बुलाकर लाता है, लेकिन उनमें से कोई मॉन्स्टर की तरह होती है और कोई मरमेड होती है। मास्टर रोशी को कोई भी औरत पसंद नहीं आती और तभी हम देखते हैं कि मास्टर रोशी के पास एक और स्टूडेंट आया है उनसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेने के लिए, लेकिन मास्टर रोशी के मना कर देने के बाद वो बच्चा जिसका नाम क्रिलिन था वो भी गोकू के साथ मिलकर मास्टर रोशी के लिए एक परफेक्ट औरत जो कि मास्टर रोशी के साथ डेट पर जा सके फ्लाइंग निम्बस पर गोकू के साथ ढूंढने के लिए निकल जाता है। गोकू क्रिलिन से बताता है कि वो देखो एक और इंसान दिख रहा है, क्या वो मास्टर रोशी के लिए ठीक रहेगा? क्रिलिन गोकू को बताता है कि क्या यार वो एक आदमी है, मास्टर रोशी को औरत चाहिए। गोकू क्रिलिन से कहता है कि यार तुम तो इसमें काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो, तुम्हें कैसे पता कि ये मर्द है या औरत? क्रिलिन गोकू को कहता है कि ये तो देखने से ही पता चल जाता है, इसमें एक्सपर्ट होने की कोई जरूरत ही नहीं है। गोकू क्रिलिन को बताता है कि मैं तो नहीं पहचान पाता हूँ, सच कहूँ तो जब तक मैं टच करके बॉल्स चेक न कर लूं। क्रिलिन इस बात पर कहता है कि गोकू इससे पहले कि तुम मेरा चेक करो मैं पहले ही तुम्हें बता दूं कि मैं एक लड़का हूँ। खैर गोकू और क्रिलिन काफी लंबी राइड के बाद भी कोई औरत नहीं ढूंढ पाते हैं जो कि मास्टर रोशी के साथ डेट पर जा सके। इधर हम दूसरी तरफ डेजर्ट में एक सलून शॉप को देखते हैं जहाँ पर कई सारे असैसिन और हंटर्स वगैरह ही होते हैं और वहाँ पर कुछ लोगों के वांटेड के पोस्टर भी लगे होते हैं, जिसमें से एक येलो हेयर वाली लड़की होती है जो कि उसने लोगों के नाक में इतना ज्यादा दम कर रखा था कि अच्छे अच्छे चोर डाकू भी उसके सामने कुछ भी नहीं थे। खैर वहाँ पर हम एक हंटर को देखते हैं जो कि उसकी लड़की का शिकार करने आया था और वो अपने चेलो चपाटों से पूछता भी है कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है ये लड़की यहाँ जरूर आएगी? जिस पर उसके चेले उस हंटर को बताते हैं कि हाँ वो जरूर आएगी और अगर हो सकता है तो वो इसी टाइम पर आ जाए। तभी हम देखते हैं कि उस शॉप में एक लेडी एंटर करती है, लेकिन वो हंटर ये देखकर शांत हो जाता है क्योंकि वो वांटेड थीफ लेडी वो औरत नहीं होती जो कि उस वक्त सलून में आई थी। खैर वो हंटर उस लड़की को ड्रिंक के लिए पूछता है और उस लड़की को बताता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। वो लड़की उस हंटर के साथ जाने के लिए राजी हो ही जाती कि अचानक वहाँ पर तेज हवा चलती है और बाहर से उड़ती हुई धूल कुछ उस शॉप के अंदर आ जाती है और जब वो हल्की सी धूल उस लड़की के नाक में जाती है और उसे जो छींक आती है, ये देखकर वहाँ पर सभी हंटर्स चौंक जाते हैं और हम देखते हैं कि उस लड़की की दरअसल दो पर्सनैलिटीज हैं। पहला वो क्यूट और प्योर हार्ट वाली पर्सनैलिटी और दूसरी पर्सनैलिटी सेक्सी सेक्सी लेडी लेकिन चोर वाली। खैर वो छींकने की वजह से अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में स्वैप कर जाती है और वो पहले से ही बहुत सारा पैसा लूट कर आई थी, वो उस दुकान से भी सभी को लूट कर निकल जाती है और वो हंटर जो कि उस लड़की को पकड़ने के लिए आया था वो उसकी एक ही किक में ढेर हो जाता है। खैर गोकू और क्रिलिन को अभी तक कोई लड़की नहीं मिली थी, इसीलिए वो शहर छोड़कर डेजर्ट में ढूंढने के लिए आ जाते हैं, जिस पर क्रिलिन उससे कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई इंसान तुम्हें डेजर्ट में मिलेगा? जिस पर गोकू उससे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, ऐसा हो सकता है क्योंकि डेजर्ट भी तो एक जमीन का हिस्सा ही है। खैर अब गोकू को कौन समझाए कि आगे चल के उसका सामना एक सेक्सी मॉन्स्टर से होने वाला है जो कि देखने में तो एकदम माल है लेकिन वो फाड़ती हुई बवाल है। खैर वो लड़की अभी भी अपनी सेक्सी वाली पर्सनैलिटी में थी, इसीलिए वो जाकर एक ट्रेन को भी लूट लेती है जिसकी वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। खैर वो पुलिस से बचते हुए काफी ज्यादा दूर जाने के बाद उसे फिर से छींक आने लगती है, जिस पर वो अफसोस करती है कि अगर मैं अपनी पहली वाली पर्सनैलिटी में चली गई तो पक्का इन पुलिस वालों के हाथों पकड़े जाऊंगी। वो उस छींक को रोकने की कोशिश करती है लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने क्यूट वाली पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म हो ही जाती है। वो ये देखकर कि पुलिस उसके पीछे पड़े हुए हैं और उसके ऊपर गन्स एम करे हुए खड़े हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मेरी मदद करो और गोकू और क्रिलिन ये सुनकर नीचे आते हैं, जहां गोकू उन पुलिस वालों को बढ़िया करके पेल देता है और क्रिलिन छुपकर नजारा देख रहा था। गोकू क्रिलिन से पूछता है कि हे क्रिलिन, मास्टर रोशी को ये लड़की पसंद आएगी? जिस पर क्रिलिन उस लड़की की तरफ देखकर उसे थोड़ा एनालाइज करता है, लेकिन क्रिलिन ये देखकर कि उसके पास फुटबॉल नहीं बल्कि टेनिस बॉल है, कहता है कि इससे काम चल जाएगा। जिस पर गोकू अपने फ्लाइंग निम्बस को बुलाता है और क्रिलिन इधर उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ हमारे मास्टर के घर पे चलोगे, क्योंकि वैसे भी अगर तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिली तो ये पुलिस वाले हमेशा तुम्हारा पीछा करते रहेंगे और तुम्हें फालतू में जेल में वक्त बिताना पड़ेगा। खैर वो लड़की सोच विचार करने के बाद उन दोनों के साथ उनके मास्टर के घर पर जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो तीनों फ्लाइंग निम्बस का यूज करके मास्टर रोशी के घर की तरफ निकल जाते हैं। क्रिलिन फ्लाइंग निम्बस का यूज नहीं कर सकता था, इसीलिए वो गोकू के कंधे पर लटका हुआ था, लेकिन उस लड़की के क्यूट और प्योर हार्ट होने वाली पर्सनैलिटी की वजह से वो फ्लाइंग निम्बस की सवारी कर
सकती थी। खैर क्रिलिन उस लड़की को बताता है कि हमारे मास्टर रोशी का घर समुद्र के बीच एक छोटे से आइलैंड पर है। घर काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन सच कह रहा हूँ तुम्हें काफी ज्यादा मजा आने वाला है और वो घर तुम्हें जरूर पसंद आएगा। खैर उन सभी के पहुंचने के बाद गोकू मास्टर रोशी को बुलाता है, लेकिन मास्टर रोशी घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, इसीलिए वो क्रिलिन से पूछता है कि यार क्या हो गया, मास्टर रोशी बाहर क्यों नहीं निकल रहे। क्रिलिन गोकू को बताता है कि हो सकता है शायद वो बाथरूम में हो। गोकू उस पर कहता है कि बाथरूम में, आखिर वो कर क्या रहे हैं। क्रिलिन उससे कहता है कि जिस पर गोकू कहता है अच्छा वो पू करने के लिए गए हैं। खैर गोकू अंदर जाकर मास्टर ऋषि को निकालता है कि जल्दी निकलो अंकल, कि जल्दी निकलो मास्टर जी, वरना वो लड़की भाग जाएगी, फिर हम दोबारा लेने नहीं जाएंगे। ये सुनकर मास्टर रोशी झट से बाहर निकलते हैं कि यार इतनी हड़बड़ी मत करो, अब चलो जल्दी, अब जल्दी चलो। खैर मास्टर रोशी जब खिड़की से उस लड़की को देखते हैं तो उस लड़की का फिगर देखकर मास्टर रोशी के नाक से खून निकलने लगता है और वो गोकू से कहते हैं कि शायद से मुझे प्यार होने लगा है। वो जब बाहर आकर उस लड़की से बातें करता है तो वो लड़की मास्टर रोशी से पूछती है कि आप अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ यहाँ रहते हैं, इसीलिए शायद आपको एक मेड की जरूरत है ना। जिस पर मास्टर रोशी उससे कहता है कि नहीं नहीं, कि ये मेरे पोते नवासे नहीं है, ये तो मेरे स्टूडेंट हैं। खैर ये देखकर मास्टर रोशी से रहा नहीं जाता और वो झट से अपनी बनाई हुई ड्रेस, जो कि उसने लड़की के साथ ट्रेनिंग के लिए बनाया था, और वो सभी उसके साथ ट्रेनिंग करेंगे। खैर वो सभी ड्रेस पहनकर ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहां पर हवा चलने की वजह से उस लड़की के नाक पे कुछ बाल आ जाते हैं और वो लड़की दोबारा से छींक देती है और उसके छींकते ही मास्टर रोशी देखता है कि आखिर गोकू और क्रिलिन उसके आइलैंड पर कौन सी सेक्सी तबाही लाए हैं। खैर वो सेक्सी तबाही उन सभी के ऊपर सेक्सी सेक्सी गोलियों की बरसात कर देती है, ये कहते हुए कि आखिर ये बेकार सी ड्रेस मुझे पहनाई किसने। और इससे पहले कि वो सभी इस लड़की से बदला ले पाते, वो फिर से छींक कर उस क्यूट सी लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और मास्टर रोशी के ये कहते हुए कि ऊपर वाला जब भी देता चप्पड़ फाड़ के, वक्त आने दो मेरा भी, ना कराया मैंने भी ट्रेनिंग इसके कपड़े उतार के, नाम मेरा रोशी नहीं अगर ना मैंने ली इसकी रात को कपड़े उतार के। खैर अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या मास्टर रोशी अपने अगले मिशन में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, या फिर शायद मास्टर रोशी अपना मिशन पूरा भी कर लेते हैं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। ऐसा हो भी सकता है, इतने छोटे से टापू पे किसको पता चलेगा। खैर बाकी सारी चीजें तो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। जाते जाते फिर से वही बात दोहराऊंगा तुम सभी को याद दिलाने के लिए कि प्लीज यार वीडियो को लाइक करते जाना और जरूर करते जाना, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। आप लोगों ने मिलकर 30 सब्सक्राइबर करवा दिए, इसे 100 तक पहुंचा दो। और अगर तुम्हारे अंदर घंटा बजाने की भी खुजली हो रही है तो घंटा भी बजा लेना। बाकी फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखना।